ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई खबरें दबी हुई होती है, इनका राजनीतिक अर्थ भी होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सारे काम खुद कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैरान हैं। उपाध्यक्ष के तौर पर उन्होंने महासचिवों, एआईसीसी के पदाधिकारियों और सीडब्ल्यूसी के सदस्यों से मुलाकात की। यहां तक सब ठीक था, लेकिन सचिवों और प्रदेशों के नेताओं से उनकी मुलाकात ने पार्टी नेताओं को परेशान किया है। यह संभवतः पहला मौका है जब बिना प्रभारी महासचिव के राहुल प्रदेश के नेताओं से मिले हैं। ऐसे ही सचिवों के साथ उनकी मुलाकात अकेले हुई है, इसमें भी महासचिवों को नहीं बुलाया गया। कहा जा रहा है कि राहुल ने प्रदेश अध्यक्षों को नियमित मिलने और अपनी रिपोर्ट उनके ऑफिस को देने के लिए कहा गया है। सवाल है कि जब प्रदेश अध्यक्ष और एआईसीसी के सचिव सीधे राहुल के ऑफिस को रिपोर्ट करेंगे तो महासचिवों और प्रभारियों का क्या होगा। तभी कांग्रेस के नेता यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या राहुल अकेले संगठन चलाएंगे। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने जैसे शीतकालीन सत्र पार लगाया था, वैसे ही बजट सत्र भी पार लगाएंगे, ऐसा कांग्रेस और यूपीए सरकार के संसदीय प्रबंधक सोच रहे हैं। जानकार सूत्रों का मानना है कि आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामले में दोनों पार्टियों को मिली राहत सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो गई है, इसलिए अब सरकार के साथ ज्यादा मोलभाव करने की स्थिति में नहीं है। उन्हें केंद्र सरकार की मदद करनी ही होगी। पर दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता जल्दी चुनाव की तैयारी में है, तो बसपा नेताओं की शर्त है कि सरकारी नौकरियों में SC ST कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने का विधेयक पास कराया जाए। इस पर सपा को आपत्ति है। इसके बावजूद कांग्रेस नेताओं को भरोसा है कि फिर सपा और बसपा ही सरकार की नैया पार लगाएंगे। देश में कोई 256 कैदी मौत की सजा का इंतजार कर रहे हैं। तमाम तरह के जघन्यतम अपराधों से फांसी की सजा पाए कैदियों में उन मामलों ने राजनीतिक रंग पकड़ा है जो आतंकवादी या राजनीतिक हत्या से जुड़े हैं। उस नाते सवाल राजनीतिक इच्छा शक्ति का है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। मानवाधिकार संगठनों, सिविल सोसाइटी और चंद राजनीतिक लोगों ने संसद पर हमले के दोषी पाए गए आतंकवादी अफजल गुरु की फांसी को लेकर एक बहस चलाए हुए हैं। हैरानी की बात है कि पिछले साल नवंबर में मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले में गिरफ्तार किए गए एकमात्र आतंकवादी आमिर अजमल कसाब को फांसी दी गई थी। तब मानवाधिकार या राजनीति की कोई आवाज नहीं उठी थी। इक्का दुक्का विरोध हुआ तो वह भी नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर रह गई। लेकिन अफजल की फांसी का मुद्दा गरमाया है, तो इसकी वजह यह है कि इसके पीछे राजनीति है। जिन लोगों को दुनिया के खोखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का समुद्र में दफनाया जाना पसंद नहीं आया था, उन लोगों को अफजल का भी तिहाड़ जेल में दफनाया जाना पसंद नहीं आ रहा है। कुछ लोग अफजल का शव कश्मीर भेजने की वकालत कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री सहित कुछ नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं कि उसके परिजनों को पहले सूचना क्यों नहीं दी गई। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसी बहाने फांसी की सजा खत्म किए जाने की मांग कर रहे हैं। इस पूरे विवाद से भारतीय समाज की एक अजीब सी विडंबना सामने आई है। पिछले साल दिसंबर में दिल्ली में चलती बस में एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हुई तो एक जनाक्रोश दिल्ली की सड़कों पर उमड़ा, जिसकी एकमात्र मांग बलात्कार के दोषियों को फांसी पर लटकाने की थी। यानी एक तरफ भारत का पढ़ा लिखा युवा वर्ग बलात्कार की सजा के तौर पर फांसी चाहता है, लेकिन दूसरी ओर भारत का ही एक वर्ग संसद पर हमला करने जैसे आतंकवादी कार्रवाई में शामिल आतंकी को फांसी देने पर सवाल उठाते हैं। समाजशास्त्र के कुछ जानकार मानते रहे हैं कि विकास और आधुनिकता के साथ साथ अस्मिता यानी पहचान की राजनीति कमजोर होगी, लेकिन हैरानी है कि भारत में यह राजनीति मजबूत हुई है। अफजल की फांसी पर जो सवाल उठे हैं उसके पीछे इसी अस्मिता की राजनीति का हाथ है। उसकी एक खास पहचान की वजह से लोग उसके समर्थन या विरोध में उतरे हैं और इस पूरी प्रक्रिया में कानूनी पक्ष कहीं गौण हो गया है। इसी अस्मिता की राजनीति के कारण पंजाब की अकाली सरकार देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर और बलवंत सिंह राजवाड़ा की फांसी रुकवाने की कोशिश कर रही है और तमिलनाडु की सरकार राजीव गांधी के हत्यारों की फांसी रुकवाने का प्रस्ताव विधानसभा से पास कर चुकी है। लेकिन इस बात को समझ लेना चाहिए कि भारत आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित देशों में एक है। अगर यहाँ किसी आतंकवादी को फांसी देने के मसले पर ऐसा विवाद हुआ तो आतंकवाद से लड़ाई की हमारी इच्छा शक्ति और कमजोर होगी। पर मुश्किल यह है कि सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा होने के बाद भी वर्षों तक इसे लंबित रखकर सरकार ने राजनीति की है, जिसकी कीमत देश को चुकानी पड़ सकती है। बहरहाल वीरप्पन के साथियों की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पर सुनवाई से दया याचिकाओं को वर्षों तक लंबित रहने के मामले में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश निकलेगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद बतौर सजा फांसी पर चर्चा करेंगे।